हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कैसे पीरियोडिक ट्रेंड्स वेरी करते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। सो इन द केमिकल प्रॉपर्टीज वी स्टडीड अबाउट द टू प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम दो प्रॉपर्टीज के बारे में मेनली पढ़ेंगे। पहला हो गया हमारा पीरियोडिसिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा हो गया हमारा एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और मैं कह दूं पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ये बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट को सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको कभी कभी वैलेंस लिखा हुआ भी मिल सकता है। दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो कॉल्ड एज वैलेंस। बात क्लियर है? So, oxidation state of an element in a particular compound can be defined as the, कैसे डिफाइन करेंगे देखिए, चार्ज acquired by its atom on the basis of electronegative consideration from the other atom in the molecule। क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया कि किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। बात क्लियर है? पर इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल LiH मतलब लिथियम हाइड्राइड की बात करता हूं मैं। सो इस मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है? एक लिथियम एटम प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। सो द फॉर्मेशन ऑफ इट, the Li plus and H minus is combined with each other। इस LiH के फॉर्मेशन के लिए Li plus और H minus आपस में जुड़ के एक LiH का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। सो यहां आपने क्या देखा? यहां पर Li ने एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से LiH के अंदर Li की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +1 हो गई। इसी तरह मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ने एक माइनस चार्ज एक्वायर कर रखा है, यहां पर माइनस चार्ज ले रखा है अपने ऊपर। तो LiH के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहां पे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? -1 हो गई। बात क्लियर है कि किस तरह मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली? अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है हमारी, उसको रिप्रेजेंट एक इंटीजर से किया जाता है। किससे किया जाता है? एक इंटीजर से किया जाता है। और इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। दैट मीन्स हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बच्चों वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बात समझ में आए आपको कि किस तरह हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे? अब हम बात करते हैं कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह फाइंड करेंगे, मतलब किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि इस एटम के ऊपर +2 चार्ज होगा या +1 होगा, उसको कैसे पता करेंगे? सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑर्बिटल या मैं कह दूं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। एक केस तो ये हो सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसके इक्वल हो? उसमें प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो या फिर आउटर मोस्ट शेल में जो ऑर्बिटल है उसके बराबर हो। एक केस तो ये हो सकता है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि जो वो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो। दूसरा केस क्या हुआ? पहला केस तो ये हुआ कि उसमें वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बराबर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो, या फिर एक केस ये भी हो सकता है कि अगर आप 8 में से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें और फिर जो रिजल्ट आता है आपके पास वो उसका क्या हो? वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो। So if we talk about S block elements, that means first and second group elements and P block elements 13 to 18। जैसे S block element में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट। और P ब्लॉक में कौन कौन से होते हैं? 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं तो वो आपको एक टेबल में दी गई है। इस टेबल में आप देख रहे हैं ग्रुप नंबर दे रखे हैं, सबसे पहले 1 2 13 14 15 16 17 18 ऐसे करके। और उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं? देखिए, एक में दे रखा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इस तरह क्या दे रखे हैं? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। और थर्ड में दे रखी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 1 है। सेकेंड ग्रुप की क्या है? 2 है। 13 ग्रुप की क्या है? 3 है। 14 ग्रुप की 4। 15 ग्रुप की मैं बात करूं तो वहां पर बच्चों 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। 16 की मैं बात करूं तो 2 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। 17 की मैं बात करूं तो 1 भी हो सकती है ऑक्सीजन स्टेट
और 7 भी हो सकती है। 18 की बात करें तो 0 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों हम 15 ग्रुप में बोल रहे हैं कि 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है? क्योंकि हमने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट या तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी या फिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। तो मैं अगर 15 ग्रुप की बात करूं तो 15 ग्रुप में या तो 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अगर 5 नहीं होगी तो 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 भी हो सकती है। बात क्लियर है यहां तक? अब आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों लिया हमने? 8 में ऐसा कौन सा जादू है? बिकॉज every element try to get extra stability by fully filled electronic configuration। आप सबको पता है हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसको उसके 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, और ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या बना ले? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ले। इसलिए हम 8 में से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं और जो रिजल्ट आता है हम बोल देते हैं कि वो इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं CaH2 मतलब कैल्शियम हाइड्राइड की बात करता हूं मैं सबसे पहले। सो द फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट देयर इज ए मेजर रोल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के दौरान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक मेजर रोल होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। बिकॉज हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो डिपेंड करती है कि उसके साथ में कौन लगा हुआ है। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? उसके साथ में कौन लगा हुआ है उस पर। तो मैं बात करता हूं CaH2 की। CaH2 क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्राइड हो गया बच्चों, बिल्कुल कैल्शियम हाइड्राइड। यहां पर एक कैल्शियम एटम कंबाइन हो रखा है, किससे? 2 हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हो रखा है। बिल्कुल बच्चों, एक कैल्शियम एटम मेरे को दिख रहा है 2 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रखा है यहां पर। और हम ये बात जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो कैल्शियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बिल्कुल, क्या आपने पढ़ा है बच्चों? बिल्कुल हमने पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन है हमारा वो कैल्शियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा। सो हियर 2 हाइड्रोजन एटम यहां पर प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेंगे, और 2 हाइड्रोजन है तो वो H माइनस में कन्वर्ट होकर रहेंगे। बात क्लियर है? किसमें? H माइनस में कन्वर्ट होते हुए रहेंगे। एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय कैल्शियम। और उन दोनों हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कैल्शियम देगा। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम देगा तो वो जो कैल्शियम था वो कैल्शियम +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम एंड हाइड्रोजन इज +2 एंड -1 रेस्पेक्टिवली। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या आ गई? +2, क्योंकि उसने दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आई? -1, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो दोनों के ऊपर इंडिविजुअल माइनस आ गया। हाइड्रोजन के ऊपर -2 नहीं लगाना है बच्चों, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई? -1 हो चुकी है। बात क्लियर है? इसी तरह अगर मैं बात करता हूं OF2 की। OF2 में किस किस से मिलकर बना है? एक ऑक्सीजन से और 2 फ्लोरीन से मिलकर बना है OF2 मेरा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं यहां पर। तो यहां पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन मांगेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किससे मांगेगा? ऑक्सीजन से, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहां पर। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, वही 2 फ्लोरीन प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन के अंदर से निकाल लेंगे, तो F- हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? O+2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने दोनों फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं यहां पर। बात समझ में आई आपको यहां तक बच्चों? दैट मीन्स क्या मतलब हुआ? ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट तो हो गई है +2, और फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई थी? -1 हो गई थी। बिल्कुल बच्चों, बात समझ में आई कैसे हम ऑक्सीजन स्टेट को फाइंड आउट कर रहे हैं? इसी तरह अगर हम बात करें Na2O की, किसकी? Na2O की बात करते हैं। यहां पर ये किस किस से मिलकर बना है? 2 सोडियम एटम से मिलकर बना है और 1 ऑक्सीजन एटम है यहां पर। अब आप क्या बता सकते हैं सोडियम और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? बिल्कुल बच्चों, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा? वो अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। तो सोडियम उसको इलेक्ट्रॉन कितने देगा? अब 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी ऑक्सीजन की बात करूं तो वो तो हो गई -2।
बट अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1 हो जाएगी। बच्चों बात समझ में है आपको कि किस तरह मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं। अब आपने यहां देखा कि इससे जो पहले वाला मैंने एग्जांपल किया था वहां ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, बट यहां मैं बात करूं तो यहां ऑक्सीजन मेरा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ है, कि उसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है। तो बच्चों ये था हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 1 के बारे में कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।